अस्सलाम वालेकुम। आज स्टार्ट करते हैं परसेप्शन की थर्ड टाइप, डेप्थ परसेप्शन के ऊपर। जो हमारी आंखें हैं, जो रेटिना है, हमारा लेंस है आंखों के, उनमें इनबिल्ट जो कैपेसिटी है ना, वो 2 डायमेंशंस में देखने के लिए है। लेकिन स्टिल वी आर एबल टू व्यू द वर्ल्ड इन 3 डायरेक्शंस, यानी हमें डेप्थ और डायरेक्शन भी नजर आता है, डिस्टेंस भी नजर आता है। यानी कि हम ये देख सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी गहराई में है या कितनी दूर है हमसे। हालांकि जो इमेज हमारी आंखों के ऊपर पड़ रहा है वो 2 डायमेंशनली हुआ करता है। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स एक चीज़ है कि हमारी आंखें सोफिस्टिकेशन उस चीज़ के लिए ना होने के बावजूद इतना एक्यूरेटली कैसे चीज़ों को देख पाती हैं। The image formed on the retina of our eyes 2 dimensional, still we are able to perceive the world 3 dimensionally। ठीक है, हमें स्टिल दुनिया की हमें डेप्थ और डिस्टेंस भी नजर आता है, हम 3 डायमेंशन में देख सकते हैं, XYZ देख सकते हैं। तो अगेन डेप्थ परसेप्शन में जो हेल्प होती है ना हमें, वो 2 तरह के क्यूज़ हैं कि यानी हमें कहाँ से इशारे मिलते हैं, हिंट्स कहाँ से लेता है ब्रेन कि ये चीज़ मेरे से कितनी दूर है या कितने डिस्टेंस पे ये चीज़। इस मामले को हल करने के लिए ब्रेन, मोनो का मतलब होता है एक, और ऑक्यूलर आंखों से रिलेटेड, विजन से रिलेटेड, मोनोक्यूलर the cues that are dependent on one eye only। जो हमें एक आंख भी, एक अगर हमारी आंख ज़ाया भी हो जाए, इसके बावजूद भी हम डेप्थ और डिस्टेंस देख सकते हैं। ये मोनोक्यूलर क्यूज होंगे। कुछ क्यूज ऐसे हैं जिनके लिए दोनों आंखों की जरूरत पड़ती है और दोनों आंखें मिलकर कोऑर्डिनेशन से काम करती हैं, तब कुछ हमें हेल्प मिलती है डिस्टेंस और डेप्थ को देखने में। बाय का मतलब होता है दो, बाइनोक्यूलर क्यूज दोनों आंखों से देखने वाले क्यूज, जो दोनों आंखें मिलकर कोऑर्डिनेट करके इंफॉर्मेशन देती हैं। ये एक पिक्चर है बनी हुई, इन्हीं को ही जो हमारे है ना मोनोक्यूलर क्यूज, इन मोनोक्यूलर क्यूज को ही समटाइम्स हम पिक्टोरियल क्यूज भी कहते हैं, क्योंकि ये पिक्चर्स के अंदर हमें नजर आते हैं। इस तरह की पिक्चर्स के अंदर यही जो क्यूज हैं, इन्हीं को ही हम एक जो है ना कहते हैं कि ये जो आर्टिस्ट हैं ये अपनी पेंटिंग्स में यूज करते हैं। इस तरह के मुख्तलिफ नाम हमने रखे हुए हैं। पहले हम ना थोड़ा सा अंदाजा लगाते हैं कि ये स्केच बनाते हुए जो आर्टिस्ट है उसके जहन में क्या था। करीब की चीज़ों के अंदर, शेल्फ के अंदर पड़ी हुई जो मटेरियल है वो भी नज़र आ रहा है, लेकिन दूर की दुकानों में ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। जो नज़दीक की दुकानें हैं वहाँ पर जो सामान पड़ा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं, वो हमें लंबे नज़र आ रहे हैं, लेकिन दूर खड़े लोग हमें छोटे नज़र आ रहे हैं। जो शुरू के अंदर स्ट्रीट हमें नज़र आ रही है, ये बड़ी चौड़ी ही सी नज़र आ रही है, लेकिन यूं ही यह सड़क आगे आगे बढ़ रही है तो अंदर जाकर ये सड़क छोटी होती हुई एक कन्वर्ज हो रही है, इनसाइड टिल्ट इन हो रही है। यहाँ पर जो करीब की बिल्डिंग है ये बहुत ज़्यादा विजिबल हैं, डिटेल्स हैं, और जो दूर की बिल्डिंग्स हैं वो धुंधली होती जा रही हैं, वो पूरी क्लियरली नज़र नहीं आ रही हैं। जो करीब की चीज़ें वहाँ पर हमें शेड नज़र आ रहे हैं, लेकिन दूर की चीज़ों का हमें शेड नज़र नहीं आ रहा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना सारी की सारी के देखते हुए ही आपका पिक्चर जो ब्रेन है वो ये नहीं बता रहा कि ये बड़ा है ये छोटा है, बल्कि वो ये बता रहा है कि ये करीब है और ये दूर है। ये बिल्डिंग बड़ी इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि ये करीब है, और ये बिल्डिंग दूर है इसलिए ये छोटी नज़र आ रही है। तो इमेज साइज के चेंज होने की वजह से हमारा जो ब्रेन है वो ये नहीं ड्रॉ करता कि ये बड़ी और वो छोटी है, बल्कि वो ये समझता है कि ये करीब है और वो दूर है। ये सारे के सारे क्यूज जो पर्सपेक्टिव टेक्निक्स हैं हमारे पास, ये मोनोक्यूलर क्यूज के अंदर हम पढ़ने लगे हैं जी। मोनोक्यूलर क्यूज के लिए सिंगल आई यूज होती है, यानी मोनोक्यूलर क्यूज आर द क्यूज विच आर डिपेंडेंट ऑन वन आई वर्किंग इंडिपेंडेंटली। जो अकेले भी, यानी अगर कोई शख्स खुदा ना खास्ता आंख से फूट जाती है उसकी आंख और वो एक आंख वाला रह जाता है तो भी वो देख सकता है। पहला है पॉइंट लीनियर पर्सपेक्टिव का। लीनियर का मतलब होता है लाइन। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो लीनियर पर्सपेक्टिव, 2 पैरेलल लाइन्स, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन, 2 पैरेलल लाइन्स टेंड टू कन्वर्ज विद ईच अदर विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस। जो वो दूर जाती हैं तो एक दूसरे के अंदर मिक्स होना शुरू हो जाती हैं। फिर है एरियल पर्सपेक्टिव, क्लोजर ऑब्जेक्ट्स अपीयर क्लियर आफ्टर रेन। जैसे आपको पता है कि जब हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो हमें पहाड़ ना नजर आता है, ये सामने तो पहाड़ है, अभी हम इधर पैदल पहुंच जाएंगे। लेकिन जब हम चलना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये पहाड़ तो हमसे काफी दूर था। इसी तरह से समटाइम हम लाहौर में हैं और हम ये कहते हैं कि वो तो बिल्डिंग बड़ी दूर है, वो कोई कहता है वहां पर जाकर स्टैंप लगवा के आए। अब हम कहते हैं वो बिल्डिंग तो इतनी दूर है, रिक्शा टांगा नहीं मिलता और हम पैदल चलना शुरू कर देते हैं और वो बिल्कुल पीछे साइड पे पास ही थी।
तो होता क्या है कि वो चूंकि हमें डिटेल नजर आती है ना जिस चीज की, तो ब्रेन ये इंटरप्रेट करता है कि वो करीब है, और जिसकी जो ब्लर नजर आता है, धुंधला नजर आता है, तो ब्रेन ये इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करता है कि ये चीज दूर है। तो इसीलिए क्लियर जो वेदर कंडीशंस हैं, वो लोग जो क्लियर वेदर कंडीशंस में रहने की आदी नहीं है, लाहौर से जब हम किसी हिली एरिया की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर हमें पहाड़ और चीज़ें नज़दीक नज़दीक फील होती हैं, क्योंकि हम अब जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर हमारी आदत ये बन चुकी हुई है कि हमें ये लगता है कि करीब चीज़ बहुत करीब हो तब वो डिटेल से नज़र आती है, नहीं तो वो थोड़ी दूर ही हुआ करती है। एरियल एयर से निकला है, एरियल पर्सपेक्टिव, ठीक है, कि लेस पोल्यूटेड जो एयर होगी उसके अंदर हमें चीज़ें ज़्यादा करीब महसूस होंगी। इसी तरह लीनियर पर्सपेक्टिव में भी जब आप पटड़ी के ऊपर, रेल की पटड़ी पे शुरू खड़े होते हैं तो शुरू में तो दोनों पैरेलल चल रही होती हैं रेल की दोनों पटड़ियाँ, लेकिन आगे जाकर दोनों एक दूसरे के अंदर मिलना शुरू हो जाती हैं, तो हमें ये पता चलता है कि आगे जाकर ये डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो वो जो कन्वर्जिंग लाइंस हैं, या सड़क के ऊपर अगर आप खड़े हो तो थोड़ी देर में आगे जाकर सड़क के दोनों किनारे आपस में मिल जाएंगे। तो ये लीनियर पर्सपेक्टिव है और ये एरियल पर्सपेक्टिव है। अच्छा, अगला जो हमारे पास पॉइंट है वो है रिलेटिव। रिलेटिव से रिलेटेड ना ये काफ़ी सारे पॉइंट आपको नजर आएंगे। रिलेटिव का मतलब होता है इन रिलेशन विद अदर ऑब्जेक्ट्स। तो रिलेटिव हाइट वो चीज़ें जो चीज़ हमें लंबी नज़र आएगी ना, वो हमें इसलिए लंबी नज़र आ रही है क्योंकि उसके इर्द गिर्द चीज़ें छोटी होती हैं। ये चीज़ बड़ी जगहों पर यूज़ होती है। अब ये याद ऐसे ही रखना है, हायर ऑब्जेक्ट सीम एज मोर डिस्टेंस। वो चीज़ें जो ऊपर करके बनी हुई है ना, वो हमें नज़र आता है कि वो दूर है। यानी वो जब याद है हम बनाते हैं ना, कोई चीज़ बनाएंगे ना, ड्रॉ करेंगे, तो वो चीज़ जो थोड़ी ऊपर करके बनी हम कहेंगे वो दूर है, और जो नीचे करके बनी हुई है ये नज़दीक है। जैसे पहाड़ के दामन में हमने घर बनाया हुआ, दरख्त या वो जो चीज़ है झरना है, वो हम पीछे करके ऊंचा करके बनाया करते थे। हम हमेशा एक रिलेटिव कंपैरिजन ड्रॉ करता है हमारा ब्रेन के बाकी जो चीज़ें हैं वो उससे कितनी छोटी या बड़ी नज़र आ रही हैं। ये चीज़ हम बहुत जगह पर अंडरस्टैंड करते हैं कि जैसे कोई शख्स दरवाजे के करीब खड़ा है तो हम ये अंदाज़ा लगाने के लिए ना कि ये लंबा है या छोटा है, अगर हम पिक्चर देखें तो अगर दरवाज़ा ही छोटा है और उसके करीब खड़ा है तो हम यही इंटरप्रेट करेंगे कि बंदा बहुत लंबा है, क्योंकि दरवाज़ों की एक एवरेज हाइट हुआ करती है और हमारे जहन में वही पास्ट इन्फॉर्मेशन है और ब्रेन वहीं से ही इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा कि ये चीज़ कितनी छोटी या बड़ी है। इसी तरह से रिलेटिव मोशन, क्लोजर ऑब्जेक्ट सीम टू मूव फास्टर। जब हम रेल के अंदर बैठे होते हैं या गाड़ी में बैठते हैं तो जो करीब की चीज़ें वो तेज़ी से दरख्त पीछे को मूव कर रहे हैं, लेकिन जो दूर के दरख्त हैं वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हुए हमें फील हो रहे होते हैं, या रादर हमारे साथ चल रहे होते हैं। या फिर जो स्पेस सैटेलाइट्स हम आसमान में देखते हैं वो हमें बहुत आहिस्ता आहिस्ता मूव करती हुई लगती हैं, हालांकि उनकी सम टाइम बहुत सुपरसोनिक स्पीड हुआ करती है। लेकिन वो चीज़ें जो हमारे करीब है, वो कोई मोटरसाइकिल भी जूम करके गुजरा है तो हमें लगेगा वो बहुत तेजी से गुजरा है। तो रिलेटिव मोशन, क्लोजर ऑब्जेक्ट्स हमें ज्यादा तेजी से मूव करते हुए लगते हैं। वजह क्या है? क्योंकि उनकी जो एक है ना मूवमेंट अलोंग दी रेटिना ऑफ आवर आई, वो तेजी से हुई होती है, और जो दूर चीज है ना उसकी रेटिना के अलोंग जो इमेज चेंज है वो ज़रा आहिस्ता होता है, स्लो डाउन होता है। तो हम वहीं से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं कि जो चीज़ देर तक हमारी रेटिना पे रहेगी उसको हम इंटरप्रेट करते हैं कि वो आहिस्ता चल रही है, और ये नहीं अंदाज़ा करते कि वो दूर है। रिलेटिव ब्राइटनेस, वो चीज़ें जो ज़्यादा ब्राइट है ना, वेल लिट हैं, वो हमें क्लोज महसूस होती हैं, और जो थोड़ी डिम या ब्लरी नज़र आ रही हैं वो हमें दूर महसूस होती हैं। इसी तरह रिलेटिव साइज, स्मॉलर इमेज इज मोर डिस्टेंट। जो चीज़ हमें छोटे इमेज में नजर आ रही है वो हमें लग रहा है कि वो बहुत दूर है हमसे। अच्छा, रिलेटिव साइज जो है ना, ये हम बहुत जगहों पे यूज़ करते हैं। अक्सर अगर किसी ने फ्रिज का इश्तिहार बनाना है तो वो बताएंगे कि ये फ्रिज बहुत बड़ा है और बहुत ऊंचा है और इसमें बहुत स्पेस है, तो जो मॉडल यूज़ होगी वो बहुत छोटे साइज़ की मॉडल यूज़ होगी, ताकि जब वो फ्रिज के पास खड़ी हो तो वो छोटी लगे और फ्रिज बहुत बड़ी लगे। तो इस तरह चीज़ों को बड़ा करके दिखाया जाता है ताकि वो बिग महसूस हो। इंटरपोजिशन, इंटरपोजिशन एक चीज दूसरी चीज को आड़े आई हुई है, वो चीज जो मुकम्मल नजर आ रही है, पूरी तरह विजिबल है, उसको हम इंटरप्रेट करते हैं कि वो करीब है, और जो पार्शली हिडन है वो हम इंटरप्रेट करते हैं कि वो हमसे थोड़ी सी दूर है। जैसे अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं तो वो बिल्डिंग जो हमें पूरी बिल्डिंग नजर आ रही है ना, ब्लॉक पूरा नजर आ रहा है, वो हमें लगेगा कि वो करीब है, और जो पार्शली कवर हो रहा है वो हम अंदाजा लगाएंगे कि उसकी बैक साइड के ऊपर होगा। कोई भी चीज़ जो दूसरी का व्यू ओवरलॉक कर रही है, हमें वो जो पूरी नज़र आ रही है वो करीब लगेगी और दूसरी हमें दूर लगेगी। इसी तरह रिलेटिव क्लैरिटी,
वो चीज़ें जो क्लियर नज़र आ रही हैं विजिब वो क्लियर नज़र आएंगी, और जो लेस क्लियर है वो हमें दूर नज़र आएंगी। ये रिलेटिव से रिलेटेड है सारे। अच्छा, टेक्सचर, एक जो टेक्सचर है ना, जैसे घास हो गया, तो जो घास है ना वो हमें करीब करीब चीज़ें महसूस होंगी, जो खुरदरा टेक्सचर है। जितना फाइन टेक्सचर होगा, फाइन फर्श होगा, वो ज़्यादा स्पेस का इमेज देगा। जैसे अक्सर इंटीरियर डिज़ाइनर कहते हैं ना कि टाइलें लगाएं, एक ही हमवार सतह रखें, स्मूथ सरफेस रखें तो घर खुला और बड़ा लगेगा। तो यही रीज़न होती है, क्योंकि जब हम प्रिंटेड चीज़ें लगाएंगे या प्रिंटेड डालते हैं, कारपेट वगैरह डालेंगे, ऐसी टाइलें लगाएंगे या फिर कोई कोर्सर चीज़ लगाएंगे खुरदरी सी, तो हमें लगेगा कि घर छोटा लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम फाइन टाइलें लगाते हैं तो उससे ये है कि हमें हमारे घर स्पेशियस लगेगा, बड़ा लगेगा, ज़्यादा ब्रॉड लगेगा। ये थे मोनोक्यूलर क्यूज़। ये सारी चीज़ें हमने सिंगल आई से भी देखें तो ही, इसीलिए इनको पिक्टोरियल क्यूज़ भी कहा जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे क्यूज़ हमने अभी यूज़ किए हैं। ये लीनियर पर्सपेक्टिव है, जो डिस्टेंस बिटवीन ये रोड है। एरियल पर्सपेक्टिव, हेजल नज़र आ रहा है, करीब वाला वाजे नज़र आ रहा है। रिलेटिव साइज़, ये बिल्डिंग बड़ी है, ये छोटी है। रिलेटिव हाइट, करीब की बिल्डिंग, यहाँ पर तो ये भी इन्होंने ऊंची करके बनाई हुई है, लेकिन अक्सर हम ये, जैसे अब ये दूर है तो ये इससे जो कम, इसी के साथ ही ये नज़र आ रहा है ना, तो ये जो चीज़ ऊंची करके बनाई है वो हमें लग रहा है कि ये इससे भी ज़्यादा दूर है। तो इस तरह से ये सारे पिक्टोरियल क्यूज़ मोनोक्यूलर क्यूज़ कहलाते हैं, और ये हमारी आइज़ जो हैं वो इंटरप्रेट करती हैं इस चीज़ को। आगे मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं। ये लीनियर पर्सपेक्टिव यूज़ हुई है, जो टनल इफेक्ट दे रही है। अगेन ये भी लीनियर पर्सपेक्टिव है। ये दोनों लाइनें बराबर हैं, लेकिन हमें ये लाइन छोटी और ये बड़ी लग रही है, क्योंकि लीनियर पर्सपेक्टिव की वजह से ये दोनों किनारों को मैच कर रही है, और ये थोड़ी दूर है और ये हमारे वैसे करीब है, और ये दोनों लाइनें इसी तरह से एक इल्यूजन प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है, ये लीनियर पर्सपेक्टिव है। ये अगेन रिलेटिव हाइट, जो वर्टिकल लाइन है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दो दे आर ऑफ सिमिलर साइज, ये दोनों का एक ही साइज है, एक ही हाइट में है, लेकिन जो वर्टिकल जो चीज़ खड़ी होगी वो हमें लंबी लगेगी, और जो हॉरिजॉन्टल होगी वो हमें थोड़ी सी छोटी लगेगी। उससे हमें लगेगा कि ये लाइन लार्जर है और ये लाइन छोटी है। अगेन ये एक इल्यूजन क्रिएट की गई है ये लीनियर पर्सपेक्टिव ही, लेकिन यहाँ से ये पैरल बना दी गई है। ये जो पर्सन है, और इल्यूजन क्या बनाई गई है कि क्योंकि ब्रेन ने ये अंडरस्टैंड किया हुआ है कि करीब की चीज़ बड़ी नज़र आएगी और दूर की चीज़ छोटी इमेज बनाएगी रेटिना के ऊपर, लेकिन यहाँ पर तो ये है कि जो करीब की चीज़ है वो छोटी लग रही है और जो दूर की चीज़ है वो लंबी लग रही है, और जो करीब की चीज़ है वो नीचे रखी गई है और ये दूर की चीज़ ऊंची रखी गई है। तो हमारा ब्रेन इस इल्यूजन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, दो कि इनके बिल्कुल एक ही साइज है इन तीनों लोगों का, लेकिन पिक्चर अक्सर पता है ये कहाँ पे भी होता है, जब हम सेल्फी लेते हैं ना, तो वो बंदा जो सेल्फी ले रहा होता है उसका मुंह बहुत बड़ा लगता है, और जो लोग पीछे खड़े भी होते हैं ना, उनका मुंह हमें छोटा लग रहा होता है, या वो छोटे छोटे लग रहे होते हैं। तो दरअसल वो पिक्चर लेने का एक स्टाइल हुआ करता है, जिसकी वजह से वो मुंह छोटे बड़े हो जाते हैं सबके। अच्छा जी, ये देखा, लाइट पड़ने की वजह से डेप्थ क्रिएट हो रही है। ये है हमारा जो लाइट एंड शेडो वर्क, कि ये फुल है, इसके अंदर से ऐसे लग रहा है जैसे स्कूप खा दिया हुआ है, रख दिया हुआ है, और यहाँ पर लग रहा है कि इसमें से किसी ने चमची लेके आइसक्रीम जैसे खा दी हुई है ना, और ये 3D लग रहा है। तो ये, हालांकि ये सिमिलर सर्कल है, लेकिन सिर्फ लाइट के यूज़ की वजह से, लाइट एंड शेड के वर्क की वजह से ये मुख्तलिफ इल्यूजन्स क्रिएट कर रहा है। ये डेप्थ की कर रहा है और ये बल्जिंग आउट की कर रहा है, कि जिस तरह ये जो है ना, ये बाहर की तरफ मुड़ रहा है, ये शीशा है जैसे बना हुआ, ये इल्यूजन है। अगेन ये भी एक इल्यूजन है जो कि ब्राइटनेस से रिलेटेड है, कि लाइट यहाँ से पड़ रही है और इसका शेड इस तरफ पड़ रहा है, हमें यानी ये लगेगा कि ये जो साइड है ये हमारे ज़्यादा करीब है, ये ब्राइटनेस और कंट्रास्ट से रिलेटेड है। अच्छा, ये एक इल्यूजन है इंटरपोजिशन की, कि यहाँ पर चूंकि हमें जो चीज़ पूरी नज़र आनी चाहिए वो करीब है, और जो पार्शली हिडन है वो दूर है। तो अब पता नहीं चल रहा कि यहाँ पर एक जो इल्यूजन क्रिएट की गई है कि हॉर्स जो है वो आगे है और दरख्त पीछे है, या दरख्त पीछे है या हॉर्स आगे है। अच्छा, ये बड़ी मज़ेदार एक चीज़ है, ये आपने देखी होंगी, इस तरह के बाथरूम्स भी आ गए हैं, टाइलें आ गई हुई हैं, 3D वॉलपेपर्स आ गए हुए हैं, और बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ें इस तरह बनाई जाती हैं। अब ये जिस तरह नो पार्किंग अगर एरिया है, तो यहाँ पर लोगों को बजाय ये लिखने के लिए ना कि यहाँ पर पार्किंग मना है,
ये इस किस्म की आर्टिस्ट ड्राइंग्स बना देते हैं, या यहाँ पर ये कर दी जाती है 3D, ताकि लोग इसके ऊपर स्टेप जो है ना कदम ना रखें। तो ये 3D पेंटिंग्स और डिज़ाइंस काफ़ी कॉमन है और ये बहुत ही रियलिस्टिक लगते हैं। ये सारे के सारे पिक्टोरियल क्यूज़ की मदद से हेल्प लेके किए गए हैं, ताकि हमारी आंखें धोखा खाएं और हम ये भी अगेन एक बड़ी अच्छी ये पिक्चर है, और ये किसी रियल स्ट्रीट की है, नाम मुझे याद नहीं है, मैंने इंटरनेट से ही ली थी, शायद इटली की है आई थिंक। किसी को पता हो तो वो मुझे कमेंट में बता सकता है लेटर। ये यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि ये आसमान है, लेकिन इट इज़ जस्ट अ पिक्चर। ये नीचे 3D पिक्चर बनी हुई है और कितनी रियलिस्टिक लगती है। और इसमें सारे के सारे पिक्टोरियल क्यूज जो मैंने आपको भी पढ़ाए हैं, लीनियर पर्सपेक्टिव, एरियल पर्सपेक्टिव, टेक्सचर ग्रेडियंट, ये सारे के सारे यूज़ हुए हैं इसमें। अच्छा, अगेन ये भी एक 3D पिक्चर है कि ये लग रहा है कि आप किसी सी रिजॉर्ट में बैठे हुए हैं और बाहर से आप नज़ारा ले रहे हैं, लेकिन दरअसल ये जो है ये जस्ट एक इल्यूजन है और ये पिक्चर्स बनी हुई हैं सिर्फ, जो कि रियल पिक्चर्स नहीं है, ठीक है, यानी असल नज़ारा नहीं है। जहाँ पर बच्चों का स्कूल है वहाँ पर ये बना दी गई हैं कि सिर्फ ज़िब्रा क्रॉसिंग की वजह से गाड़ियाँ नहीं रुकती, तो वहाँ पर बच्चों की ये ड्राइंग्स भी बना दी गई हैं। अच्छा जी, ये दोनों का फ़र्क है, जब हम छोटे थे ना तो इस तरह के कार्टून हुआ करते थे और हम बड़े इंटरेस्ट से देखा करते थे। ये 2D कहलाएंगे, यानी इसमें एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस के लॉन्ग एक सीधी सी ड्राइंग है। नाउ दिस इज़ 3D। जो अब नए कार्टून आ गए हैं, आपको पता है वो 6D भी आ गए हैं, 4K टीवी आ गए हैं, तो उनमें क्या डिफरेंस है कि वो हाई डेफिनेशन क्यों है, क्योंकि वो बहुत ही ब्रॉड वे में बड़े विविड तरीके से इमेज है वो शो करती हैं। ये देखा कि ये किस तरह से डेप्थ को और वो उसकी शाइन और ये चीज़ें दिखा रहे हैं। तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन जी थी, ये एक मोर सोफिस्टिकेटेड HD पिक्चर है कार की। ये भी एक 2D ड्राइंग है, सिंपल। अच्छा जी, ये एक इल्यूजन रूम है, इम्पॉसिबल रूम जिसको कहा जाता है, समहाउ इल्यूजन रूम है। अच्छा, ये जो दोनों खिड़कियां हैं ना, ये एक साइज की हैं ना, लग रही हैं, लेकिन हमें ये लग रहा है कि ये छत ऊंचा है और ये छत नीचा है और ये बंदा बहुत ही बड़ा है। रीज़न क्या है? ड्यू टू रिलेटिव साइज, बिकॉज ऑफ दिस रिलेटिव साइज ऑफ डोर्स और विंडोज़, हमारा ब्रेन ये इंटरप्रेट करता है कि कोई बंदा अगर दरवाजे से ऊंचा हो ना तो वो बहुत ही बड़ा होता है, और कोई बंदा बस दरवाजे से गुजर रहा है तो ये एवरेज हाइट का बंदा है, ठीक है। और साथ में इसके ऊपर ये छत भी और तरह का आ रहा है। तो दरअसल ये इल्यूजन रूम क्रिएट किया गया है जिससे हमें हाइट बड़ी नज़र आ रही है। मैं आपको रेफ्रिजरेटर की एग्जाम्पल अभी बता रही थी ना कि जब फ्रिज या टीवी के ऊपर इश्तिहार चलते हैं ना, कुछ प्रोडक्ट्स को बड़ा दिखाने के लिए छोटे साइज के मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह समटाइम जो फैशन मॉडल्स हैं वो बहुत ही टॉल हाइट की होती हैं और उनको क्यों हील्स पहनाई जाती हैं, ताकि जो सूट दिखाना है ना डिज़ाइनर ने वो बहुत अच्छी तरह नज़र आए ना, बड़ा सा होकर नज़र आए, खुला नज़र आए अच्छी तरह। तो वो उसका एक ब्रॉडर इमेज बनाना चाहते हैं तो वो बड़ी मॉडल्स यूज़ करते हैं। इस तरह साइज ऑफ द मॉडल प्रोडक्ट के साथ बड़ा रिलेटेड होता है कि उसको कैसे शोकेस करना चाह रहा है मार्केटर। मार्केटिंग इंडस्ट्री में ये पर्सपेक्टिव्स यूज़ होती हैं। ये है जी इस वाले रूम का व्यू एक्चुअल, कि दरअसल आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पर ये इल्यूजन है क्योंकि पीछे खिड़कियाँ और दरवाजे एक साइज के हैं, तो आपको ये लगता है जब आप बाहर से देखते हैं कि ये जो पर्सन है ये टॉलर देन दिस पर्सन। तो एक्चुअली ये इल्यूजन रूम इस तरह से क्रिएट किया जाता है, रूम को यहाँ से उसका साइज बदल दिया जाता है एक्चुअली। अच्छा, नेक्स्ट हम ये मोनोकुलर क्यूज तो हो गए हमारे फिनिश, जो कि डिस्टेंस और डेप्थ को देखने के काम आते हैं। नेक्स्ट है बाइनोक्यूलर क्यूज। बाइनोक्यूलर क्यूज the cues that require both eyes working in coordination with each other, जिसमें दोनों आंखों ने मिलके काम करना है। 3 क्यूज हैं ये वाले। मोनोकुलर क्यूज जो है ना वो टोटल 8 है और बाइनोकुलर 3 है। पेपर में आपने परसेप्शन की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद टाइप्स ऑफ परसेप्शन लिखना है, उसके बाद मोनोकुलर क्यूज के सारे नेम्स, फिर उनकी डिस्क्रिप्शन, फिर बाइनोकुलर क्यूज उनके नेम्स और फिर सबकी डिस्क्रिप्शन, और आखिर में हम कंक्लूजन लिखते हैं। तो इस तरह हमारा 15 मार्क्स का क्वेश्चन मुकम्मल होता है। अच्छा, बोथ आइज परसीव डेप्थ एंड डिस्टेंस इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। रेटिनल डिस्पैरिटी, रेटिना के ऊपर जो इमेज आ रहा है जितना वो एक जैसा होगा ना, सिमिलर है, तो हमें ये लगता है कि जो इमेज है वो हमसे दूर है।
क्योंकि दूर की चीज़ों का जो इमेज है वो एक आंख भी वही इमेज कैप्चर कर रही है, दूसरी आंख भी वही कैप्चर कर रही है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जब जहाज़ ऊपर आसमान से दूर से हम देखते हैं तो हमें बड़ा आहिस्ता आहिस्ता मूव करता हुआ लगता है, क्योंकि दोनों आंखों के रेटिनास एक ही इमेज कैप्चर कर रहे हैं और उनको पता चल रहा है कि चीज़ दूर है और वो हमें आहिस्ता चलती हुई भी लग रही होती है। जो चीज़ें हमारे क्लोज होती हैं ना, जब आप क्लोज चीज़ों को देखें, एक आंख बंद करें, उसके ऊपर हाथ रखिए और एक आंख से देखने की कोशिश करें, तो एक आई बिल्कुल डिफरेंट किस्म का इमेज कैप्चर कर रही है और लेफ्ट आई बिल्कुल डिफरेंट किस्म का इमेज कैप्चर करने की कोशिश कर रही है। तो जितना उनमें रेटिनल डिस्पैरिटी है, डिफरेंस ऑफ इमेजेस है दोनों आंखों में, उतना ही वो हमसे क्लोज होती है। ये ब्रेन इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है जी। इमेज फ्रॉम द टू आइज डिफर क्लोज द ऑब्जेक्ट लार्जर द डिस्पैरिटी। फिर है जी कन्वर्जेंस। कन्वर्ज क्लोज की चीज़ों को देखने के लिए हमारी आंखों की जो पुतलियां हैं ना, जो हमारे डेले हैं काले काले, वो अंदर की तरफ टिल्ट इन होते हैं। Our eyes tend to bulge inward when we tend to perceive something closer to us, and they bulge out to the outer corners when we perceive something एट अ डिस्टेंस। जब हमने दूर देखना हो तो हम आंखें दीदे फाड़ के देखते हैं, लेकिन करीब की चीज़ को देखने के लिए हमारी आंखों की पुतलियां अंदर को टिल्ट इन होती हैं। तो ये न्यूरोमस्कुलर क्यूज कहलाएंगे, यानी ब्रेन के पास भी एक इंफॉर्मेशन है और जो आंखों की मसल्स हैं वो भी एक इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं। तो टू आईज मूव इनवर्ड फॉर नियर ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, ये डेप्थ और डिस्टेंस का ना एक एक्सपेरिमेंट था, विजुअल क्लिफ कहा जाता है इसको। जेबी वॉटसन ने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे कि किस उम्र में बच्चे को डेप्थ और डिस्टेंस का पता चलता है। ऑलमोस्ट 6 महीने का जो बच्चा है ना, उसको पता चलना शुरू हो जाता है कि ये एक ना बनाया गया था, ये बेड सा बनाया गया था, यहाँ पर शीशा लगा हुआ है और यहाँ पर ये इसी तरह का ये एक फ्लोर बना दिया गया है। अब बच्चा जो है ना, ये इस जगह से आगे नहीं जा रहा था, क्योंकि उसको ये पता है कि ये मैं इधर से नीचे गिर जाऊंगा। उसको ये नहीं पता कि यहाँ पर शीशा लगा हुआ है। बेबी वाज एक्चुअली सेफ, लेकिन बच्चा इधर ही खेलता रहा, इस पॉइंट से आगे नहीं बढ़ा। यहाँ से उसने अंदाजा लगाया कि 6 माह के बच्चे के अंदर भी ये सेंस होती है कि मैं गिर जाऊंगा। तो ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोसेस है, इंसान को, बच्चे को भी ये पता होता है कि कुछ करने से वो गिर जाएगा। अच्छा, वैसे मुझे तो ये लगता है कि ये जो बच्चा था ना, यही बड़ा सियाना था जो गिरा नहीं था यहाँ से। हमारे बच्चे तो अच्छे भले होते गिरते पड़ते रहते हैं, कोई चीज़ नहीं आगे लगी हुई होती, शीशा भी नहीं होता, उन्हें तो कोई अकल नहीं होती। लेकिन बहरहाल जी, जो रिसर्च कहती है ना जेबी वॉटसन की, वो तो ये कहती है कि बच्चों में जो है ना, वो उसको ये इल्यूजन समझ नहीं आ रही थी, लेकिन इसीलिए वो इससे स्टेप अप नहीं हुआ और इस तरफ नहीं आया, उसने क्रॉसिंग नहीं की है। बड़ा ही सियाना बच्चा था माशाल्लाह। मुझे तो ये बड़ा ही प्यारा बच्चा लगता है जो कि गिरता नहीं है, वरना हमारे बच्चे तो मतलब इसमें से, मैं कहती हूँ शीशे वाला ये जो है ना, इसमें से भी उछल के बाहर आके गिर पड़ते हैं, कुछ पता नहीं लगता उनको। बहरहाल ये हो गया। अच्छा, ये हमारे पास थे, एक नहीं मेरा ख्याल है इसके अंदर मैंने लिखा हुआ रेटिनल डिस्पैरिटी है इसमें, और इसके बाद ना कन्वर्जेंस है, और ना एक टेंशन है तीसरा जो है ना, वो ये होता है कि जब हम दूर की चीज़ों को देखते हैं तो हमारी आंखें, कोई जो मसल्स है ना, वो रिलैक्स होते हैं। करीब की चीज़ों को देखने के लिए हमारी आंखों के मसल ज़्यादा टेंशन महसूस करते हैं। टेंशन इन द सिलरी मसल्स ऑफ आइज आल्सो मेक अ इंफॉर्मेशन दैट वी आर व्यूइंग समथिंग क्लोजर टू अस। जितनी ज़्यादा टेंशन होगी इन द सिलरी मसल्स ऑफ आवर आइज, उतनी ज़्यादा चीज़ हमारे क्लोज होती है। इस तरह ये 3 बाइनोक्यूलर क्यूज थे और 8 जो है ये मोनोक्यूलर क्यूज हैं। डेप्थ को देखना और डिस्टेंस को देखना हमारी ब्रेन प्रोसेसेस में एक बड़ा यूनिक सा एक्सपीरियंस हुआ करता है कि हम किस तरह से ये चीज़ें स्टिल देख पाते हैं। अच्छा, इससे ये जो ड्राइंग्स थी ये वाली 3D, ये स्पेशली बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत यूज़ हो रही हैं। और मुझे यूँ याद पड़ता है कि आपने सुना है कि कुरान पाक में जब हज़रत अपना सुलेमान का वाक़या बयान हुआ कि वो जो मलका सबा थी, वो जब उनके पास तशरीफ़ लाई तो उन्होंने अपना जो लिबास था, उमदा लिबास पहना हुआ था, वो थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर लिया कि आगे पानी है। तो उनको ये बताया गया कि ये पानी नहीं, आप बेधड़क होकर फर्श पर आ सकती हैं, क्योंकि और वो बड़ी शर्मिंदा हुई ना फर्श देख के। तो यकीनन वो भी कुछ इस किस्म का 3D फर्श बनाया गया होगा जो समंदर की या पानी की इल्यूजन देता था ना, और वो इस कदर रियलिस्टिक था कि उनको वो लगा कि ये सही है, असली जो है ना फर्श है। देखिए उस ज़माने में भी कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी मौजूद थी जो आज मॉडर्न दौर में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी जो ये चीज़ें हैं कि कितनी ज़्यादा इस्तेमाल हो चुकी हुई हैं। परसेप्शन की डेफिनेशन रिपीट कर देती हूँ। परसेप्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड इज ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड बाय द ब्रेन टू गिव इट सम मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट।